हेलो दोस्त, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के आगे के बारे में जानकारी देंगे। जैसा कि व्हाइट बोर्ड में दिख रहा है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी जो हुए मित्रों 1236 से 1265 ईस्वी तक के बीचों में इनके उत्तराधिकारियों ने कार्यकाल किया। तो हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हुए उनके बारे में कहा जाता है कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी 10 वर्षों के बीच 10 वर्षों के बीच में तुर्की गुलाम सरदारों द्वारा बलि के बकरे की भांति काट दिया जाता क्योंकि राज्य तुर्की गुलाम सरदारों के ही सदस्य जिसे चाहते थे उसी को राज सिंहासन पर बैठाते थे और जिसे चाहते थे उसे ही उतार देते थे। ये तुर्की गुलाम कोई और नहीं थे मित्रों, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया एक संगठन था। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ा था कि तुर्क-ए-चेहलगानी जो इल्तुतमिश ने तुर्क-ए-चेहलगानी नामक एक संगठन बनाया था, जिसमें इल्तुतमिश के 40 गुलाम सरदार जो खरीदे गए थे उन्हीं के द्वारा तुर्क-ए-चेहलगानी नामक सरदार तुर्क-ए-चेहलगानी का गठन हुआ था। इनका निर्माणकर्ता इल्तुतमिश ही था, लेकिन बाद में तुर्क अमीर सरदार इतने धनाढ्य हो गए कि वह अपने अनुसार दिल्ली के राज सिंहासन पर जिसे चाहते थे उसे ही राजा नियुक्त करते थे और जिसे चाहते थे उसे सिंहासन पर से हटा देते थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग जानते हैं मित्रों इल्तुतमिश के पुत्रों के बारे में। इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी हुए उनके पुत्रों के बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। इल्तुतमिश के मित्रों 2 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। एक पुत्र का नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह और दूसरे का नाम था मित्रों अलाउद्दीन। दूसरे का नाम था मित्रों नासिरुद्दीन महमूद। दूसरे पुत्र का नाम था नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बड़ा पुत्र था, लेकिन किसी कारणवश 1229 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन महमूद को ही चुना था, लेकिन जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली के राज सिंहासन पर तुर्की अमीर सरदारों द्वारा बिठाया जाता है। इसका शासन काल था मित्रों 1236 ईस्वी। दिल्ली के राज सिंहासन पर यह बैठता है। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा। फिरोज शाह तुर्क गुलाम सरदारों द्वारा दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं फिरोज शाह की जो माता थी, इनकी माँ का नाम था शाह तुर्कान। माता का नाम था शाह तुर्कान।
इनकी माता का नाम था मित्रों शाह तुर्कान। कहा जाता है कि पहले शाह तुर्कान इल्तुतमिश की दासी थी। शाह तुर्कान दिल्ली सल्तनत के इल्तुतमिश की दासी थी। बाद में जो है इल्तुतमिश की यह पत्नी हुई और इसी से उत्पन्न जो पुत्र हुआ उसका नाम था फिरोज शाह। आगे हम लोग देखते हैं, शाह तुर्कान एक विदुषी महिला थी और कुचक्री भी थी। इसे राजनीति का अच्छा ज्ञान था। कहते हैं कि शाह तुर्कान शाही परिवार के जितने भी स्त्री पुरुष थे, शाही परिवार शाही परिवार के जितने भी स्त्री और पुरुष, शाही परिवार के जितने स्त्री और पुरुष थे, इसके पुत्र जब राज सिंहासन पर बैठा तो इसकी माँ जो है शाही परिवार के सभी व्यक्तियों को सताने लगी। आगे हम लोग कहानी सुनेंगे कि दिल्ली सल्तनत के राज सिंहासन पर जब फिरोज शाह बैठता है तो तुर्क अमीर सरदारों का जो संगठन होता है उसमें से कुछ तुर्क अमीर सरदार जैसे मुल्तान, लाहौर, बदायूं और हांसी के सूबेदार जो थे वो विद्रोह कर चुके थे। वह फिरोज शाह को दिल्ली के राज सिंहासन पर नहीं चाहते थे कि यह शासन। फिरोज शाह इन इक्तादारों या सूबेदारों के विद्रोह को शांत कराने के लिए मित्रों यह कुहरामपुर जाता है। कहाँ? कुहरामपुर में विद्रोह को शांत कराने जब यह जाता है तो अपने सैनिक टुकड़ियों के साथ यह जाता है तो कहा जाता है कि बीच रास्ते में ही इन्हीं के सैनिकों ने आपस में विद्रोह कर लिया, जिससे वह जो है कुहरामपुर न पहुंच पाए और फिरोज शाह दिल्ली वापस अपनी राजधानी आने के लिए तैयार हो गया। फिरोज शाह दिल्ली वापस आ ही रहा था कि तभी जो है इल्तुतमिश की पुत्री थी मित्रों, जिसका नाम था रजिया। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया यह जानती थी कि यह जो है अयोग्य है, यह दिल्ली सल्तनत को अच्छी तरीके से नहीं चला पाएगा। तो रजिया दिल्ली सल्तनत में विद्रोह करती है और कहा जाता है कि मित्रों शुक्रवार के दिन इसे हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा। शुक्रवार का दिन था। शुक्रवार के दिन दिल्ली की मस्जिद में लाल कपड़ों में वह जनता के सामने प्रस्तुत हुई। मित्रों जनता के सामने प्रस्तुत होती है और जनता से कहती है कि दिल्ली के राज सिंहासन पर अगर मुझे बिठा दिया जाए तो मैं दिल्ली की ख्याति और बढ़ा सकती हूँ, इसे और विस्तार कर सकती हूँ, क्योंकि दिल्ली के राज सिंहासन पर जो फिरोज बैठा है यह शासक ठीक नहीं है। शासक तो यह बैठा है लेकिन इसकी मां शाह तुर्कान जो है शासिका बनी बैठी है। तो वह शुक्रवार के दिन लाल कपड़ों में दिल्ली की जामा मस्जिद में आकर मित्रों जनता के सामने प्रस्तुत हुई और जनता से कहने लगी कि अगर मुझे आप लोग शासिका बनाएं तो मैं यह आपसे दावा करती हूँ कि अगर मेरा शासन कार्य सही न हुआ तो मैं आपको अधिकार देती हूँ, हे नागरिकों, आप मुझे सिंहासन पद से हटा दें। तो हम लोग मित्रों वह प्रथम मुस्लिम महिला जो इल्तुतमिश की पुत्री थी मित्रों, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार किसी मुस्लिम महिला ने सिंहासन पर बैठा, वह कोई और नहीं थी मित्रों, वह इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्ताना थी। आज हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्ताना के बारे में। रजिया
रजिया सुल्ताना का कार्यकाल मित्रों था 1236 से 1240 मात्र 4 वर्ष यह राज सिंहासन पर बैठती है। उसके बाद गुलाम सरदारों द्वारा यह मार दी जाती है। मित्रों, रजिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह मात्र 4 वर्ष तक दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठी। प्रोफेसर के एम निजामी ने लिखा, प्रोफेसर के ए निजामी प्रोफेसर के निजामी ने लिखा कि दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत के इतिहास में दिल्ली के नागरिकों द्वारा दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार शासक पद को चुनने का मौका मिला नागरिकों को। इसके पहले जो शासक बिठाए जाते थे मित्रों, तुर्क अमीर सुल्तानों द्वारा बिठाए जाते थे, तुर्क अमीर सरदारों द्वारा बिठाए जाते थे। यह प्रथम वाकया था दिल्ली सल्तनत के इतिहास में कि नागरिकों द्वारा चुनी गई वह मुस्लिम महिला जिसका नाम था रजिया। रजिया जब सिंहासन पर बैठी तो कुछ अमीर सरदारों ने विद्रोह कर दिया। उन सरदारों के बारे में हम लोग जानते हैं मित्रों। उन सरदारों में थे बदायूं की इक्तादार, मुल्तान के इक्तादार, हांसी के इक्तादार और मित्रों लाहौर के इक्तादार। लाहौर जो बदायूं के इक्तादार थे मित्रों, बदायूं के इक्तादार का नाम था मित्रों अलाउद्दीन इजाउद्दीन मुहम्मद सालारी। और जो मुल्तान के इक्तादार थे उनका नाम था इजाउद्दीन कबीर खां एवाज। और जो हांसी के इक्तादार थे मित्रों उनका नाम था सैफुद्दीन कूची। या हांसी के इक्तादार थे और मित्रों लाहौर के इक्तादार थे अलाउद्दीन जानी। क्या नाम था? अलाउद्दीन जानी। यहाँ पर रजिया ने अपनी राजनीति में कूटनीति का सहारा लिया और बदायूं और मुल्तान के इक्तादारों को अपनी तरफ मिला दिया प्रलोभन देकर और कहा कि मैं तुम्हें उच्च पद प्रदान करूंगी। और मित्रों बदायूं और मुल्तान के सूबेदार जो है रजिया के साथ चले आए, जिसमें इन सूबेदारों में आपस में मतभेद हो गया और यह जो है आपस में बिखर गए। बाद में हम लोग जानते हैं मित्रों जो बदायूं और मुल्तान के इक्तादार है इन्हें रजिया ने उच्च पद प्रदान किया। हांसी के इक्तादार सैफुद्दीन कूची के मनोबल को क्षीण किया और लाहौर के इक्तादार मित्रों जो थे अलाउद्दीन जानी इन्हें मरवा दिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे
कि दिल्ली सल्तनत में एक वजीर का पद हुआ करता था, जिनका नाम था मित्रों जुनैदी। जुनैदी दिल्ली सल्तनत का वजीर था। वजीर जो था उनका नाम था जुनैदी। जुनैदी को कैद करवा लिया गया। इन विद्रोहों को समाप्त करने के पश्चात रजिया दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने निकली। और कहा जाता है मित्रों, उन्होंने एक अबिसिनियाई दास को, जिसका नाम था, आगे हम लोग पढ़ेंगे, उनका एक दास था, रजिया ने अबिसिनियाई दास, जो अबिसिनिया का था, जिसका नाम था मित्रों जमालुद्दीन याकूब। जमालुद्दीन यह याकूब के नाम से बहुत प्रसिद्ध था। जमालुद्दीन याकूब को रजिया ने अपनी सेना में भर्ती किया और सेना के उच्च पद अमीर ए आखूर के पद पर रखा। मित्रों, अमीर ए आखूर का जो पद था वह सेना का प्रमुख पद था, जिसे कहा जाता था कि सेना का अस्तबल का प्रधान अध्यक्ष का पुकारा जाता था अमीर याकूर को। यह पद रजिया ने जमालुद्दीन याकूब को दिया। इतिहासकारों में यह किंवदंतियां छिड़ी। इतिहासकारों ने कहा कि जब रजिया सुल्तान अपने घोड़ों पर बैठती थी, रजिया सुल्तान जब अपने घोड़े पर बैठा करती थी, रजिया सुल्तान जब अपने घोड़े पर बैठा करती थी तो मित्रों याकूब अपनी हाथों का सहारा दिया करता था। याकूब अपने हाथों का सहारा दिया करता था। कुछ इतिहासकारों ने कहा कि रजिया और याकूब का नाजायज संबंध था, लेकिन अधिकतर इतिहासकारों ने इसे सिरे से नकार दिया। यह गलत है। और ये जो कहता था वह भटिंडा का सूबेदार था। जो कहने वाला था मित्रों वह कोई और नहीं, भटिंडा का सूबेदार था, जिसका नाम था मलिक अल दुनिया। भटिंडा का सूबेदार था, जिसका नाम था मलिक अल दुनिया। मलिक अल दुनिया ने बाद में रजिया से विवाह कर लिया। रजिया सुल्तान से विवाह कर लेता है मित्रों, और मलिक अल्तुनिया जो है राजपूतों और खोखर जनजाति से मित्रता कर कर अपनी पत्नी रजिया के साथ मिलकर दिल्ली सल्तनत पर कूच कर देता है राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए। कहा जाता है मित्रों अल्तुनिया का एक मित्र था जिसका नाम था इतगी। यह मलिक अल्तुनिया का मित्र था मित्रों, और मलिक अल्तुनिया 40 गुलाम सरदारों का
सदस्य भी था। वह अपनी चतुराई से 13 अक्टूबर मित्रों 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में रजिया को छल पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। रजिया को मारने वाला वह कोई और नहीं था बल्कि एतगी था मित्रों। रतिगी लिखा था, एतगी था। एतगी ने रजिया को मारा था। उसके साथ इसका पति को भी, अल्तुनिया को भी, जो एतगी का मित्र था, उसे भी मार दिया था उच्च पद प्राप्त करने, क्योंकि सरदारों द्वारा जो शासक को मारता उसे उच्च पद दिया जाता था। ये तो थी घटनाएं दिल्ली सल्तनत के इतिहास में प्रथम बार जो मुस्लिम महिला शासिका हुई उनका नाम था रजिया। आज हम लोगों ने रजिया के बारे में पढ़ा मित्रों। इसके बाद जो शासक बनता है इल्तुतमिश का पुत्र था, जो 40 गुलाम सरदारों द्वारा चुना गया था। हम उनके बारे में कुछ चर्चाएं कर लेते हैं मित्रों। वह इल्तुतमिश का पुत्र था बहराम, जो कि 40 गुलाम सरदारों द्वारा दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा है। मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका पूरा नाम था मित्रों मुइजुद्दीन बहराम शाह, जिसका शासन था मित्रों 1240 से 1242 ईस्वी तक। इसका कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का था। यह मित्रों इल्तुतमिश का पुत्र था। इल्तुतमिश का पुत्र था और 40 गुलाम सरदारों द्वारा, जो तुर्की चहलगानी के सदस्य हुआ करते थे, गुलाम सरदारों द्वारा, अमीर सरदारों द्वारा दिल्ली की सुल्ताना रजिया को हटाकर मित्रों अमीर तुर्क सरदार ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठा। दिल्ली के राज सिंहासन पर मित्रों बहराम शाह को बैठाया तुर्की अमीर सरदार। तुर्की अमीर सरदार दिल्ली सल्तनत की जो शासिका थी रजिया से काफी सीखा और उन्होंने बहराम शाह पर यह प्रतिबंध लगाया कि वह दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठेगा, लेकिन पूरा कार्य जो है हमारा एक पद बनाया जाएगा, जिस पद का नाम था उस पद का नाम था नाइब-ए मामलिका, जो तुर्की अमीर सरदारों द्वारा बनाया गया। तुर्की अमीर सरदारों द्वारा मित्रों नाइब-ए मामलिकात का पद बनाया गया और नाइब-ए मामलिकात पद पर एतगी को बैठाया। नाइब-ए मामलिकात नामक पद पर एतगी को बैठाया।
एदगी को बिठाया गया। एदगी कोई और नहीं था मित्रों, वह रजिया का हत्यारा ही था। रजिया की गलती करने के बाद तुर्की अमीर सरदार ने इसे उच्च पद पर बिठाया। मुइजुद्दीन बहराम शाह बहुत ही महत्वाकांक्षी था और श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ था। यह समझ गया कि तुर्की अमीर सरदार जो नायब के पद पर बैठा रहे हैं, हमारे अधिकार या हमारे राज्य सिंहासन पर यह एक काला धब्बा है। वह समझ गया था। बहराम शाह ने अपनी सूझ के माध्यम से वजीर का एक पद बनाया। वजीर मित्रों, वजीर के पद पर मित्रों मुहाजिबुद्दीन जो उसका घनिष्ठ सरदार था, मुहाजिबुद्दीन को बिठा। मुहाजिबुद्दीन को भी यह जो है काफी पद प्रदान किए। जैसे सरदारों ने नायब का पद बनाया था, अपने नायब के पद पर जो आसीन हुआ उसे कई अधिकार दिए थे। यहाँ तक यह अधिकार दिया था कि जितने ऐशो आराम राजा के होते थे उतने ऐशो आराम नायब के पद। यह चतुर था बहराम शाह। बहराम शाह ने वजीर अपने मुहाबुद्दीन को बिठाता है और उतने सारे पद देता है जो सुल्तानों ने नायब को दिया। अच्छा, यह समझ जाता है एतगी अपनी राजनीति के माध्यम से वैवाहिक संबंध बहराम शाह से स्थापित करने चलता है। बहराम शाह की एक विधवा बहन हुआ करती थी, जिसने अपनी पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एतगी ने बहराम शाह की बहन से विवाह किया। अच्छा, यह चीज बहराम शाह समझ गया था कि यह अपने पद को और प्रतिष्ठित करना चाहता है, तो बहराम शाह ने अपने नायब को या अपने बहन के पति का वध कर दिया, मरवा दिया मित्रों। और इसके बाद जो है तुर्की गुलाम सरदारों में खलबली सी मच गई और उन्होंने एक पद और बनाया जिसका नाम था अमीर हाजिब। नायब के मरने के बाद एक पद और बनाता है अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का पद जो है तुर्की अमीर सरदारों द्वारा बनाया गया था मित्रों। और अमीर हाजिब पद पर बदरुद्दीन शंकर रूमी को बैठाया गया। बदरुद्दीन शंकर रूमी को बैठाया जाता है अमीर हाजिब नामक पर। फिर आगे जो है इल्तुतमिश के वंशजों के बारे में हम लोग देखते हैं कि मित्रों तुर्की अमीर सरदारों द्वारा मुइजुद्दीन बहराम शाह का तुर्की अमीर सरदारों द्वारा 1242 ईस्वी में कत्ल कर दिया जाता। 1242 ईस्वी में जब कत्ल कर दिया गया तो मित्रों इल्तुतमिश के पौत्र थे जिनका नाम था इल्तुतमिश के पौत्र। मित्रों उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो तुर्कों के द्वारा कत्ल किया गया, अमीर सरदारों द्वारा कत्ल कर दिया गया। इनके बाद हम लोग पढ़ेंगे मित्रों उनके अगले उत्तराधिकारी जो इल्तुतमिश का पौत्र था जिसका नाम था मित्रों अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह इल्तुतमिश का पौत्र। और मित्रों फिरोज शाह रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था।
शाह का पुत्र। इल्तुतमिश का पौत्र और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। पुत्र था। तुर्की अमीर सरदारों द्वारा अलाउद्दीन मसूद को मित्रों बिठाया जाता है 1240 मित्रों 1242 से 1246 मात्र 4 वर्ष शासन करता है मित्रों अलाउद्दीन मसूद शाह या अलाउद्दीन मसूद द्वारा तुर्की अमीर सरदारों द्वारा दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठाया। दिल्ली की राज सिंहासन पर बैठाते ही तुर्की अमीर सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद से समझौता किया। समझौता यह किया मित्रों कि वह दिल्ली के राज सिंहासन पर तो बैठेगा, लेकिन कार्य जो है तुर्क अमीर सरदारों द्वारा दिल्ली सिंहासन पर तो यह बैठेगा दिल्ली का, लेकिन कार्य जो है तुर्क अमीर सरदारों द्वारा चलाया जाएगा। दिल्ली का शासन तुर्क अमीर सरदारों द्वारा चलाया जाएगा। यहाँ तुर्क अमीर सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद शाह से यह समझौता किया। मित्रों जो वजीर का पद था दिल्ली सल्तनत के जो वजीर का पद था, वजीर के पद को तुर्क अमीर सरदारों ने उस पर कब्जा कर लिया। और जो मित्रों नाइब का पद था कुतुबुद्दीन हसन को बैठाया गया, और जो नाइब का पद था कुतुबुद्दीन हसन को बैठाया गया। नाइब का पद तुर्क अमीर सरदारों द्वारा प्रदान किया गया था। कुतुबुद्दीन हसन को नाइब का पद दिया गया और मित्रों अमीर हाजिब का पद जो नाइब के पद के बाद बना अमीर हाजिब का पद अमीर हाजिब के पद पर जी तुर्क अमीर सरदारों का संगठन करता और नेता कहें तो उसका नाम था मित्रों बलबन मित्रों इल्तुतमिश द्वारा खरीदा गया एक गुलाम सरदार था जिसका नाम था बलबन अमीर हाजिब के पद पर बैठा। मित्रों आगे चलकर अलाउद्दीन मसूद शाह सरदारों द्वारा कहे गए कार्य को वह नहीं मानता था, इसलिए सरदारों ने दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटाने के लिए एक चाल चली। कहा जाता है अमीर हाजिब के पद पर जो बैठा था बलबन ने इल्तुतमिश के मित्रों इल्तुतमिश के पौत्र जिनका नाम था मित्रों रुकनुद्दीन, जिनका नाम था मित्रों नासिरुद्दीन अमीर हाजिब जो पद प्राप्त कर चुका था जिसका नाम था बलबन, मित्रों बलबन ने नासिरुद्दीन के माध्यम से और नासिरुद्दीन की एक माँ
जिनको बलबन अपनी तरफ मिला लेता है और इन्हीं के सहायता से दिल्ली सल्तनत के जो सिंहासन पर बैठा अलाउद्दीन मसूद को अपनी बलबन षड्यंत्रों द्वारा अलाउद्दीन मसूद को दिल्ली सल्तनत से हटाता है। और मित्रों, अलाउद्दीन मसूद को 1246 ईस्वी में कत्ल करवा दिया। 1246 ईस्वी में बलबन द्वारा बनाए गए षड्यंत्र द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह का कत्ल करा। इसके बाद अमीर सरदारों ने दिल्ली के सिंहासन पर इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन को बैठाया। नासिरुद्दीन जो बहुत ही बुद्धिमान था मित्रों, दिल्ली की राज सिंहासन पर जो बैठा इल्तुतमिश का पौत्र, जिसका नाम था नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन का समय जो था मित्रों 1246 से 1265, लास्ट शासक यही था 1265 तक। 1236 से 1265 इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, जो अंतिम उत्तराधिकारी हुआ मित्रों नासिरुद्दीन मसूद शाह, जिसका कार्यकाल था 1246 से 1265। यह बलबन द्वारा या कहे तो अमीर तुर्क सरदारों द्वारा दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है मित्रों कि नासिरुद्दीन महमूद बहराइच का इक्तेदार था और वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि मैं अगर तुर्क सरदारों से अगर मित्रतापूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा तो किसी कारणवश या अपनी कूटनीतिक के माध्यम से यह मेरा कत्ल करवा देंगे। इसकी वजह से नासिरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली के राज सिंहासन पर तो बैठा, लेकिन पूरा कार्यभार तुर्क अमीर सरदारों को सौंप देता है अपनी स्वेच्छा से। और मित्रों, तुर्क अमीर सरदारों का जो प्रधान होता था उसका नाम था मित्रों बलबन। बलबन को नाइब के पद पर नासिरुद्दीन मसूद ने बैठाया। बलबन ने अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मसूद शाह से कर दिया। नासिरुद्दीन मसूद शाह को अपना यह दामाद बना। नासिरुद्दीन मसूद जो था वह बलबन का दामाद था। मित्रों, बलबन ने नासिरुद्दीन मसूद और उसकी मां से मिलकर जो षड्यंत्र रचा, इससे तुर्क अमीर सरदार जो है काफी प्रसन्न हुए और बलबन को मित्रों उलूग खां नामक एक पद दिया। उलूग खां नामक एक पद भी बलबन को प्रदान किया तुर्क अमीर सरदार। तो मित्रों, ये तो थे हमारे इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में कुछ जानकारियां, जिसके माध्यम से हमने जाना कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में, जिन्हें गर्व से आज भी इतिहास के पन्नों पर उकेरा गया और उन्हें आज हम लोगों ने पढ़ा और जाना कि दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बहुत पहले ही मुस्लिम महिला शासिका हुई थी, जिनका नाम था मित्रों रजिया। आज हम लोगों ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकार के विषय में जाना, जो उनकी उत्तराधिकारी हुए उनके विषय में हमने बातें की।
आगे की चर्चाएं हम लोग आगे की क्लास में हम लोग चर्चाएं इल्तुतमिश द्वारा खरीदे गए गुलाम जिनका नाम था बलबन के विषय में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही।